अगर आप लोगों के एलोवेरा प्लांट की ग्रोथ नहीं होती या इसके पत्तों का साइज़ बहुत छोटा रहता है या फिर आपके पत्तों के अंदर जेल जो है वो बहुत कम होता है, प्लांट जो है वो मैच्योर नहीं होता और ना ही वो बिल्कुल पफ्स बनाता है। तो ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आए थे कि हमें काइंडली ये बताएं कि हम अपने प्लांट को मैच्योर कैसे करें, पफ्स ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रोड्यूस करवाएं और कोई फर्टिलाइज़र बताएं जिससे हमारा प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो करे। सबसे पहली बात कि एलोवेरा प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो बहुत ईजी टू ग्रो है। ये हर किस्म की मिट्टी में उग सकता है, चाहे आपकी मिट्टी रेतली हो या आपकी मिट्टी चिकनी हो या आप इसे कोई वर्मी कंपोजिट में लगाते हैं, आप किसी भी जगह पे इसको लगा दो, ये बहुत इजी टू ग्रो हो जाएगी। ठीक है, तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा। लेकिन बात आती है पफ्स की। एलोवेरा जो है ये पफ्स बहुत सोच समझ के बनाती है और कैसे बनाती है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जब भी आपने एलोवेरा प्लांट को किसी भी पॉट में लगाना है तो आपने कोशिश करनी है कि इसे कम से कम पानी दें। आप जितना कम पानी देंगे ये प्लांट उतना ही अच्छा ग्रो करेगा और इसके जो पत्तों के अंदर जेल है ये उतना ही ज़्यादा बनेगा। ये अल्लाह की तरफ से एक कुदरत है कि इस प्लांट को जितना कम पानी दिया जाए ये उतना जेल ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। और सेकंड काम ये कि आपने हमेशा इसको सूरज की रोशनी में रखना है, क्योंकि जब सूरज की रोशनी में आप रखेंगे तो इसका फोटोसिंथेसिस का अमल अच्छा होगा और जब फोटोसिंथेसिस का अमल अच्छा होगा तो इसके अंदर जो जेल है ना वो अच्छी क्वांटिटी में होगा। पहली बात आपने ये करनी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी असूल के ऊपर काम करते हैं और उनका प्लांट जो है वो बहुत हेल्दी भी होता है और मैच्योर भी होता है और वो किसी किस्म का फर्टिलाइज़र भी नहीं डालते। तो पहला काम आप सब ने ये करना है। अब जो सेकंड काम हम लोगों ने करना है वो ये करना है कि हमने अपने प्लांट को टाइम टू टाइम चेक करना है। एलोवेरा हमेशा तब पफ्स बनाता है जब ये मैच्योर होता है। जब ये छोटा होता है तो ये पफ्स नहीं बनाता। कम से कम ये प्लांट जो है वो 3 से 4 साल में मैच्योर होता है और ये जो आप मेरा प्लांट देख रहे हैं इसकी उम्र भी तकरीबन 2 से 2.5 साल के करीब है। मैंने इसको आज से 1 साल पहले इस पॉट में लगाया था। तब इसकी जो हाइट थी और इसकी पत्तियाँ थी वो बिल्कुल दरमियानी सी थी। जो मेरे ब्लैक पॉट में आप देख रहे हैं प्लांट की बिल्कुल ऐसा था। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने इसको 1 साल तक इसको बिल्कुल नहीं छेड़ा। इवन डैट कि इसके अंदर जो न्याज़बू का प्लांट है वो भी ग्रो हो गया, लेकिन मैंने इसको टच नहीं किया क्योंकि अगर मैं इसको टच करती तो इसके साथ जो बहुत सारे पफ्स थे वो कभी ना बनते, क्योंकि ये इस स्टेज में आ चुका था कि ये पफ्स बना रहा था, तो इसलिए मैंने इसको नहीं छेड़ा। अब चूँकि सितंबर का महीना है और ये बेस्ट महीना है इस प्लांट के लिए कि अगर आप इसको रीपोर्ट करना चाहते हो तो रीपोर्ट कर सकते हो। अब जो न्याज़बो का प्लांट था वो भी इतना बड़ा था, ये प्लांट भी इतना बड़ा था, तो इसकी रूट जो थी वो एकदम बाउंड हो गई थी। अगर मैं इसको ना निकालती तो ये प्लांट जो था इसके पफ्स जो वो हेल्दी तो हो जाते, लेकिन मदर प्लांट जो था ना इसने वीक हो जाना था। हमेशा जब भी आपने एलोवेरा को लगाना है इसके मदर प्लांट का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि यही पफ्स बनाता है और एक प्लांट जो एलोवेरा का है कम से कम 15 से 20 साल तक ये निकालता है, अगर आप इसकी अच्छी टेक केयर करते हैं। अब ये देखें इसकी रूट जो हैं ये बिल्कुल बाउंड थी और बिल्कुल पता नहीं था चल रहा कौन सा प्लांट किसके साथ है। इवन डैट कि मेरे से एक एलोवेरा का प्लांट जो था वो उसका स्टेम भी टूट गया था, लेकिन कोई इशू नहीं क्योंकि ये प्लांट जो था वो ये स्टेम से भी उग जाता है। अब अगर हम इसकी पेंदे को देखें तो यहाँ पे बहुत सारे पफ्स हैं। मैंने इनको काउंट किया था कम से कम 8 के करीब ये जो पफ्स हैं। अब अगर तो हम इनको अलहदा कर देते हैं तो ये सर्वाइव नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत छोटे हैं और इनको भी मदर की ज़रूरत है। लेकिन वो पफ्स जो काफ़ी बड़े हो चुके हैं वो हम निकाल लेंगे और उनको किसी और जगह पे लगाएंगे। अगर हम बड़े पफ्स को अलहदा मदर प्लांट से नहीं करते तो इससे क्या होता है कि जितने भी पफ्स होते हैं वो मदर की एनर्जी लेते हैं, उनकी खुराक को ले लेते हैं और मदर प्लांट जो है वो वीक हो जाता है। अब मदर प्लांट को आपने पहले नंबर पे इसको रीपोर्ट करना है। कैसे करना है मैंने आपको सारा तरीका बताया है। इम्पोर्टेंट बात जो आपने हमेशा याद रखनी है, आपने हमेशा अपने प्लांट के जो नीचे वाले लीव्स हैं इनको हटाते रहना है। जितना आप इनको हटाएंगे प्लांट की एनर्जी भी बरकरार रहेगी और प्लांट खुद को फ्रेश फील करेगा। आपको पता है कोई इंसान जो है वो तब तक जवान रहता है जब तक वो खुद को फील करता है कि वो जवान है या वो पुरकशिश नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह एलोवेरा के साथ भी यही है कि आपने हमेशा इसको नीट एंड क्लीन रखना है। अगर हम इसकी मिट्टी की बात करें तो जब आप किसी भी प्लांट को ट्रांसपोर्ट करें या इसको रिपोर्ट करें
तो हमेशा आप को ये खदशा होता है कि कहीं इसको फंगस ना लग जाए। तो इसलिए बेस्ट है कि आप वुड ऐश ज़रूर डालें, इससे आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी और फंगस से भी बचा रहेगा। इसके बाद चूँकि ज़ाहिर-सी बात है हमने अपने प्लांट को रीपोर्ट किया है तो हम इसको पानी देंगे और साथ में आप लोगों ने देखा कि मैंने जो छोटे-छोटे पफ्स थे इनको भी ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब मैं हर मंथ के बाद अपने प्लांट्स को चेक करती हूँ, जो उनमें से पफ्स हैं उनको मैं अलहदा करती रहती हूँ। अगर मैं ना करूँ तो मेरे प्लांट जो है वो बाउंड हो जाएँ और इनकी ग्रोथ ना बढ़े। ये जितने प्लांट आप देख रहे हैं ये सारे के सारे मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एलोवेरा से ग्रो करवाए हैं। अक्सर लोग इस बात को नहीं मानते लेकिन ये हकीकत है कि मैंने एक प्लांट से इतने सारे प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस करवाए हैं और उसका राज मैंने आपको बता दिया है कि जब आपके प्लांट के साथ 8 से 10 पफ्स हो जाएं तो इनको अलहदा कर दें। ये बहुत बेस्ट चीज़ है। अब इसके लिए जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बताने वाली हूँ, ये आपने इसको देते रहना है। साल में आप इसको 2 दफ़ा दें, आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। अब ये फर्टिलाइज़र है जी कॉफ़ी। एक आपके प्लांट के अंदर फंगस को ख़त्म करेगा और सेकंड ये जो मिट्टी है उसको नरम करेगा। आपका जो एलोवेरा प्लांट है इसको सिर्फ एक इशू होता है और वो है फंगस। अगर इसकी जड़ों को फंगस लग जाए तो ये पफ्स नहीं बनाता। इसके अलावा आप अपने प्लांट को एग शेल भी दे सकते हैं और बनाना पील फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। ये भी आपके प्लांट की ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। लेकिन जो बातें मैंने आपको बताई हैं अगर आप इनके ऊपर अमल कर लें तो मेरा ख्याल है कि आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और आपको बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो सितंबर का महीना है, अभी बहुत अच्छा टाइम है। आपने बिल्कुल देर नहीं करनी, फ़ौरन से अपने प्लांट को निकालें, इसको ट्रांसपोर्ट करें और इसके जो पफ्स हैं उनको मैच्योर करवाएं और बहुत सारे प्लांट्स आप बना सकते हैं बिल्कुल मेरी तरह, बिल्कुल फ्रीली बना सकते हैं। और इस प्लांट का आपको पता है ये फ़ायदा भी बहुत है, एक ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज़ करता है, मेडिसिनल प्लांट है, हमारी हेयर केयर प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है, हमारी स्किन के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर आप लोग इस प्लांट से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो फ़ौरन से इस प्लांट को अभी से लगा लें। बिल्कुल तरीका आसान है, जैसे मैंने आपको बताया है यही काम करने हैं। तो फिर आपने रिज़ल्ट जो है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। अगर हम बात करें एलोवेरा के पफ्स की तो एलोवेरा जो पफ्स बनाता है ये हमेशा इसकी जड़ों से निकलते हैं। जो इसकी रूट्स होती हैं वहाँ से ये पफ्स निकलते हैं, जो नीचे वाले लीव्स होते हैं वहाँ से निकलते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये बड़े होते जाते हैं तो ये इस तरह फैलते जाते हैं। आपने देख भी लिया होगा कि कैसे इसके जो पफ्स हैं वो जड़ों से निकलते हैं और वो फैलते हैं। आपको पता है कि जो एलोवेरा है अगर हम इसके ओल्डर लीव्स को ना उतारें तो ये कभी पफ्स ना बनाए। आपने पुराने लीव्स को उतारना है तभी आपका प्लांट जो है वो पफ्स बनाएगा और पफ्स को आपने टाइम टू टाइम ट्रांसपोर्ट करना है। ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।